बच्चों, आज की वीडियो में मैं क्लास 10th का मैथ यानी चैप्टर 1 नंबर सिस्टम बताने वाला हूँ। इसमें हमें नंबर सिस्टम के बारे में पढ़ना है। नंबर सिस्टम होता क्या है इसके बारे में जानना है। तो आप यहाँ देख रहे होंगे आपका नंबर सिस्टम यानी रियल नंबर के इसमें अंतर्गत होता है। तो इसमें हमको यूक्लिड डिवीजन लेमा के बारे में पढ़ना है। तो कुछ ऐसे चीज़ें हैं जो देख लेते हैं नंबर सिस्टम के बारे में, थोड़ा इंट्रोड्यूस करना। तो क्या है यहाँ पर देखिए, आप यह चीज़ जानते होंगे। मान लीजिए कुछ ऐसे चीज़ों को लिया जाए नंबर को, जैसे मान लीजिए यहाँ पर हम लिखते हैं 0 1 2 3 4 5 6, उसके बाद 7 8 9। तो ये नंबर आप देख रहे होंगे। इसी नंबर से कोई भी आप नंबर बना यानी इसी डिजिट से यदि आप कोई नंबर बनाते हैं तो यही डिजिट यूज किया जाता है अपने लाइफ में। कभी भी देखेंगे तो यह ही डिजिट आता है। तो इस डिजिट में देखा जाए कितने हैं, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी इतने डिजिट हैं। तो इस डिजिट को नाम दिया गया यानी डेसिमल नंबर यानी डेसिमल नंबर सिस्टम। इस नंबर को यानी एक सिस्टम बनाया गया, एक सिस्टम में रखा गया और इसका नाम बोला गया डेसिमल नंबर सिस्टम। तो हमें डेसिमल नंबर सिस्टम के बारे में ही पढ़ना होता है। मान लीजिए कहीं भी आप स्कूल कॉलेजों में देखेंगे तो यही आपको पढ़ना होता है। और आप कह सकते हैं कि यही नंबर सिस्टम, सिर्फ नंबर सिस्टम एक ही हो सकता, पर ऐसा कहना ठीक नहीं है। नंबर सिस्टम जो है बहुत हैं। देखा जाए मान लीजिए आप बैंकों में या कहीं जो लोग होते हैं या मशीन के द्वारा जो भी काम करते हैं वहाँ पर वो कंप्यूटर जो भी होता है आपका एक ही चीज़ समझता है। मान लीजिए एक 0 है और एक 1 है, इसी के अलावा दूसरा चीज़ नहीं समझता। आप कभी भी टाइप करेंगे इसी नंबर को टाइप करेंगे, अपने डेसिमल नंबर को ही टाइप करेंगे, पर आपका कंप्यूटर जो होगा यानी वो 0 और 1 को ही समझेगा, यही भाषा समझता है। तो इस भाषा को बोला गया बाइनरी नंबर सिस्टम। यानी इस सिस्टम में यानी हमारा एक सिस्टम है बाइनरी नंबर सिस्टम, यह आपका है एक। ठीक, इसके अलावा और चीज़ देखा जाए, मान लीजिए और नंबर हम लेते हैं यहाँ पर 0 1 2 3 4, फिर उसके बाद 5 6 7। तो यह नंबर लेते हैं। तो इस नंबर में इस नंबर को बोला गया यानी इसमें कितने डिजिट हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। यह भी एक सिस्टम बनाया गया और इसको नाम दिया गया ऑक्टल नंबर सिस्टम। यानी ऐसे हैं यह चीज़ें। ठीक, और चीज़ें देखा जाए, मान लीजिए यदि और नंबर लेते हैं हम, 0 हो गया, फिर 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, फिर 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया, 8 हो गया, 9 हो गया, उसके बाद यहाँ ए हो गया। इसके यानी नंबर के अलावा यह अल्फ़ाबेट का जो लेटर्स है उसको ले रहे हैं। फिर अब मान लीजिए बी हो गया, सी हो गया, डी हो गया, ई हो गया, एफ हो गया। यह इतना चीज़ें हैं। तो मान लीजिए ये आपका डेसिमल नंबर सिस्टम हो गया और यह जो है आपका इसमें लेटर्स हो गया, अल्फ़ाबेट लेटर्स। तो इसमें आपको टोटल मिला दिया जाए तो इसमें 16 आप पाएंगे यानी 16। तो इसलिए इसका नाम दिया गया हेक्सा डेसिमल नंबर सिस्टम, इसको बोला गया। ठीक, यह चीज़ें हैं नंबर सिस्टम क्या क्या होते हैं। यानी ऐसा नहीं कि सिर्फ डेसिमल नंबर सिस्टम होता है, बाइनरी होता है, फिर ऑक्टल नंबर सिस्टम होता है, हेक्सा डेसिमल सिस्टम नंबर सिस्टम होता है। तो ये चीज़ें हैं। तो हम कुछ और भी चीज़ें देखते हैं और चीज़ों को समझते हैं। मान लीजिए हम यहाँ पर यदि कोई नंबर लें, ऐसे मान लीजिए यदि लेते हैं
1 लें, फिर 2 लें, फिर 3 लें, फिर ऐसे इनफाइनाइट तक ले सकते हैं। तो इस नंबर को यदि हम क्या कह सकते हैं, नेचुरल नंबर बोल सकते हैं। मान लीजिए नेचुरल नंबर बोल सकते हैं। तो आप इसको यानी यह जो है आपका, मान लीजिए यहाँ पर एक नंबर सिस्टम, यह जो है आपका क्या है, एक नेचुरल नंबर है। फिर यदि आप इसमें क्या करें, जीरो जोड़ दें, यानी जीरो यहाँ पर जोड़ देते हैं, तो यह आपका बन जाएगा, क्या बनेगा आपका, इसको आप बना सकते हैं, यह आपका होल नंबर हो जाएगा। यानी इन पूरे नंबर में, इन सब में ये जीरो ऐड हो जाता है तो होल नंबर हो जाता है। फिर आप कुछ और देख लें, इसमें मान लीजिए -4 है, -3 है, -2 है, -1, यह आप ऐड कर देते हैं तो आपका ये हो जाएगा इंटीजर्स नंबर हो जाएगा। यानी ये चीज़ें हैं, तो आप उसको ऐसे कर सकते हैं। मान लीजिए इसको 1 में कर लीजिए, यह आपकी चीज़ें हैं। उसके बाद आप यहाँ पर लेते हैं, मान लीजिए 3/2 लेते हैं, फिर 7/5 लेते हैं, तो यह आपका होता है रेशनल नंबर सिस्टम। यह रेशनल नंबर होता है सिस्टम में। वो मान के चलिए, इसको आप ऐसे करिए, रेशनल नंबर सिस्टम है आपका, ये पूरे में आ जाएगा ऐसे। यदि आप लिखते हैं पाई, फिर लिखते हैं √3, फिर लिखते हैं √5, यदि आप √4 लिखेंगे तो वो आपका 2 ही होगा, यानी वो रेशनल नंबर हो जाएगा। और यह जो है आपका बता दें इरेशनल नंबर है, यह जो है आपका इरेशनल नंबर है, इसको इरेशनल नंबर बोलते हैं। तो यह आपका रहा नंबर के बारे में। तो नंबर होते क्या हैं उसके बारे में। तो यह पूरा चीज़ों को हम मान सकते हैं, मान लीजिए यहाँ पर पूरे चीज़ों को मान लें तो यह आपका रियल नंबर होगा, यानी ये आपका क्या है, पूरा रियल नंबर। तो यह था नंबर के बारे में। कुछ और चीज़ें देख लेते हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ पर हम देख रहे हैं यूक्लिड के बारे में कुछ समझ लेते हैं। यूक्लिड के बारे में ही एक्सरसाइज में हमको समझना करना है। तो यहाँ पर यूक्लिड क्या है, यूक्लिड डिवीजन लेमा, तो ये चीज़ें हैं, यानी यह हो गया हमारा यूक्लिड डिवीजन लेमा के बारे में कुछ जान लेते हैं। तो मान लीजिए यूक्लिड का मतलब क्या होता है। यूक्लिड देखा जाए तो यह मैथमेटिक्स नेम है, यह आपका मैथमेटिक्स नेम है। और यह देखा जाए तो डिवीज़न का मतलब है यानी डिवाइड, किसी नंबर का डिवाइड करना। उसके बाद यह देखा जाए लेमा, तो लेमा आपका हो गया, मान लीजिए यदि हम कहते हैं आपसे कुछ जो थ्योरम है, पाइथागोरस थ्योरम है, तो वह उनका खुद का एक थ्योरम है। उन्होंने उस थ्योरम को, यानी मान लीजिए जो हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर होता है इक्वल टू वह परपेंडिकुलर का स्क्वायर और बेस का स्क्वायर का सम होता है, तो उन्होंने खुद अपना यह नियम दिया, तो इसलिए उसको थ्योरम बोला जाता है। यदि उस थ्योरम यानी उस थ्योरम को बेस मानकर हम कुछ उसमें नया चीज़ कर देते हैं तो उसको लेमा बोलेंगे। यानी हमारे नाम का लेमा, हमारे नाम को लगा देंगे, उसके बाद लेमा लगा देंगे। मान लीजिए यदि यहाँ पर डिवीजन जो है हमारा डिवाइड होता है, मान लीजिए डिवाइड किसी नंबर का किया जाता है, मान लीजिए यहाँ पर हम लिख रहे हैं ऐसे, यहाँ पर लिख रहे हैं 3 और यहाँ पर लिख रहे हैं 16, तो इसको यदि हम डिवाइड करते हैं तो हमारा 5 बार में कैंसिल होता है। यहाँ पर ये 15 है, इसमें से घटाते हैं तो 1 आता है। तो यदि इसमें कोई हम ऐसा नियम दें तो यह हमारा क्या होगा, यह लेमा बोला जाएगा, लेमा। तो हम यह थ्योरम और जो लेमा होता है उसके डिफरेंस क्या है उसके बारे में समझ लिए हैं। अब कुछ और चीज़ें समझते हैं। आप यहाँ देखेंगे डिवाइजर, यानी डिवाइजर हो गया, फिर उसके बाद डिवाइडेंड,
हो गया। उसके बाद क्वेशिएंट, ये क्वेशिएंट हो गया। उसके बाद आपका यहाँ जो यदि बचता है नीचे उसको रिमाइंडर बोला जाता है। ये चीज़ें हैं रिमाइंडर। मान लीजिए यदि हम कोई नंबर लेते हैं यहाँ पर, मान लीजिए यहाँ पर लेते हैं 5 और उसके बाद 70, तो आप इसको डिवाइड करते हैं तो 3 बार में कट होता है यानी 15 आता है। तो इसमें से माइनस करते हैं तो 2 आता है आपका रिमाइंडर। तो मान लीजिए इसको यदि दूसरा नंबर हम लें, मान लीजिए 3 ले रहे हैं और तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। यहाँ पर मान लीजिए यदि यहाँ पर 33 लेते हैं तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 11 इंटू 3 उसके बाद +3, तो ऐसे लिख सकते हैं। यानी इसको ऐसे, यानी ये जो है मन में काउंट कर लिए। ये डिवाइड का जो नियम होता है उसके अकॉर्डिंग मान लीजिए आप इसको यदि करते हैं तो आप ऐसे ही करेंगे। 11 33 से डिवाइड कराएंगे, यानी 11 से 33 को डिवाइड कराएंगे तो 3 बार में आपका यह ऐसे हम क्या करते हैं, दूसरा देख लेते हैं। ये जो चीज़ है रॉन्ग है, ऐसे नहीं होगा। मान लीजिए यहाँ पर कुछ ऐसे दूसरा नंबर लेते हैं, मान लीजिए यहाँ पर लेते हैं 37, ठीक, और एक नंबर लेते हैं 11, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं। मान लीजिए 37 को आप लिख सकते हैं 11 इंटू 3 प्लस, मान लीजिए इसका डिवाइड करेंगे 33 होगा, फिर कितना 4, यानी 4 ऐड करेंगे तो यह आपका, मान लीजिए इसको यदि ऐसे लगाते हैं तो यह हो गया 11 से डिवाइड कराते हैं 37 को, तो आप पाएंगे क्या 3 बार में जाएगा तो 33 आएगा, फिर इसमें से माइनस करेंगे तो 4 आएगा। यानी ये रिमाइंडर है आपका, ये क्वोशिएंट है और यह डिवीज़र है और यह डिविडेंट है। तो इसको हम इस भाषा में भी लिख सकते हैं। तो आइए यहाँ पर देखते हैं। मान लीजिए यह जो है आपका डिविडेंट है, तो यहाँ पर आप लिखेंगे डिविडेंट, यहाँ पर हम लिख सकते हैं, यहाँ पर लिख सकते हैं यहाँ पर लिख के दिखा रहे हैं आपको। यह था आपका 37 था, फिर यहाँ आपका 11, फिर उसके बाद इंटू आपका 3 होगा, फिर +4 होगा। तो आप 37 को लिख सकते हैं डिविडेंड, फिर उसके बाद इसको 11 को लिख सकते हैं डिवीज़र, फिर आप 3 को लिख सकते हैं, यानी क्या है आपका यहाँ पर 3 देख रहे हैं आपका क्वोशिएंट है, तो यहाँ पर लिखेंगे क्वोशिएंट, यानी QUOTIOENT, क्वोशिएंट हो गया। उसके बाद हाई काट दीजिए, उसके बाद प्लस आपका रिमाइंडर कितना है 4 है, तो आप इसमें रिमाइंडर बना लीजिए, 4 आपका रिमाइंडर हो गया, यह रिमाइंडर है आपका। तो आप यदि कुछ समय के लिए इसको यदि आप मानते हैं क्या A मान लीजिए और इसको आप B मान लीजिए और इसको आप यानी क्वोशिएंट है तो Q मान लीजिए और इसको रिमाइंडर है तो आप R मान लीजिए, या कैपिटल लेटर छोटा लेटर लिख लीजिए ऐसे, मान लीजिए इसको R मान लीजिए, या R हो गया। तो आप यहाँ लिख सकते हैं A = B फिर इंटू Q + R लिख सकते हैं। इसको आप ऐसे लिख लीजिए, ऐसे, यह हो गया आपका। तो मान लीजिए ये चीज़ें हैं, ठीक, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। मान लीजिए यह A है और यह B है, जहाँ पर A जो है ग्रेटर है B से, तो जब A जो ग्रेटर B से होगा तो आपका यह फार्मूला यानी जो भी है मेथड बनेगा। तो इसके आगे जो भी चीज़ें हैं उसको हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे।
तो हमको आशा है कि यह वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। तो इसलिए यदि मेरे चैनल पर आप नए हैं तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें और कमेंट के माध्यम से आप बताते रहें कि और चीज़ें क्या चाहिए आपको, क्या नहीं चाहिए, उसके अकॉर्डिंग यह चीज़ें बताया जाएगा। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।